हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी और चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो 16th इंडिया जापान एनुअल समिट पे है, जो कि 2 जुलाई यानी कल हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं इस समिट में क्या हुआ, क्या एग्रीमेंट साइन किए गए, इससे इंडिया और जापान को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2 जुलाई 2026 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड जापानीज प्राइम मिनिस्टर सने तकाइची ने एक एनुअल समिट हेल्ड की, जो कि कहाँ पर हुई, न्यू दिल्ली में अटेंड की, जो कि 16, याद रखिए 16 इंडिया जापान एनुअल समिट थी। कहाँ पर हुई? तो न्यू दिल्ली में हुई। द समिट फोकसेस ऑन, तो समिट का मेन फोकस क्या था? टू स्ट्रेंथन, मतलब मजबूत करना स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप को, तो दोनों ही कंट्रीज के बीच ग्लोबल पार्टनरशिप को और स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्रोथ को जो है मजबूत करना इस समिट का फोकस रहा है, जिसमें 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। तो सबसे पहला एग्रीमेंट देखते हैं, जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तो क्या क्या इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे फोकस किए गए हैं, क्या क्या एरिया पे फोकस किया गया है? तो रिजिलियंट सप्लाई चेन, रिजिलियंट सप्लाई चेन मतलब जो भी मटेरियल्स के लिए सप्लाई चेन जो है वो की जाएगी। इसके बाद सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे, किसके मदद से? जापान की मदद से। क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जाएगा, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स का यूज़ किया जाएगा, इकोनॉमिक रिजिलियंस अगेंस्ट ग्लोबल डिसरप्शंस। तो हम अभी वॉर की सिचुएशन में देख रहे हैं, अगर किसी भी एक कंट्री पर आप डिपेंड होते हो तो आपको इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म ये नुकसान दे सकता है, बिकॉज वॉर का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कोई भी कंट्री वॉर में जा सकती है। तो हमें डिफरेंट कंट्रीज पर सप्लाई सोर्सेज पर डिपेंड होना पड़ेगा। तो इसीलिए डिफरेंट सप्लाई सोर्सेज ढूंढ रहा है इंडिया। द डिक्लेरेशन aims to reduce dependency on single supply source and strengthen trusted partnership। तो सिंगल सप्लाई सोर्सेज पर जो है डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश की जा रही है। इससे इंडिया को और जापान को क्या फायदे होंगे? तो सबसे पहले जो है जापान जो है इंडिया में न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज डेवलप करेगा, जिससे क्या होगा कि न्यू एम्प्लॉयमेंट पैदा होगा इंडिया में। इसके बाद इंडिया को जो है एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। और स्ट्रॉन्गर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग will reduce India's dependency on single country for key industrial supply। तो इससे क्या होगा, अगर मैन्युफैक्चर जो है इंडिया खुद करेगा तो दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, और इस पार्टनरशिप से ग्लोबल सप्लाई चेन और इकोनॉमी बूस्ट होगी, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी इंडिया की। वहीं जापान क्या गेन करेगा? तो जापान को जो है फास्ट ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट, जो इंडिया के पास इतना बड़ा मार्केट है, उसका एक्सेस मिलेगा। इसके बाद इंडिया एक रिलायबल और ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा जापानीज कंपनीज के लिए, और जापानीज बिजनेस जो है डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को बेस एंड रिड्यूस सप्लाई चेन, जिससे क्या होगा, सप्लाई चेन जो है वो उसका रिस्क कम होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सेकेंड एग्रीमेंट है जो क्या साइन किया गया था, एआई कॉरपोरेशन। सभी जानते हैं एआई टेक्नोलॉजी में जापान कितना आगे है। तो अ मेजर एग्रीमेंट वाज साइन टू इनहेंस कॉरपोरेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें क्या होगा, जॉइंट एआई रिसर्च करेगा, इंडिया और जापान दोनों मिलके एआई रिसर्च करेंगे, एआई इनोवेशन पे फोकस करेंगे, टैलेंट एक्सचेंज पर फोकस करेंगे। इसके बाद कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज एंड जापानीज टेक्नोलॉजीज फर्म। तो जापान के पास बेस्ट एआई इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, पर इंडिया के पास जो है बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। तो ये दोनों साथ मिलकर एक एआई डेवलपमेंट करेंगे, जो
एआई को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, जो कि बड़ी बड़ी कंट्रीज, जो डेवलप कंट्रीज हैं, उनको टक्कर दे सकती है इन फ्यूचर। पीएम मोदी सेड दैट जापान प्रिसीजन टेक्नोलॉजी एंड इंडियाज एक्सपर्टीज कैन बिकम पावरफुल कॉम्बिनेशन फॉर ग्लोबल एआई डेवलपमेंट। तो क्या हो सकता है कि इंडिया की एक्सपर्टीज और जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी मिलकर एक ग्लोबल एआई डेवलपमेंट के लिए बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसके बाद एनर्जी रिलायंसेस, तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि इंडिया क्रूड ऑयल से शिफ्ट करके ग्रीन एनर्जी पे जाना चाहता है, जिससे क्या होगा, डिपेंडेंसी कम होगी अदर कंट्रीज से, जो कि हम ऑलरेडी देख रहे हैं वॉर के कारण कि किस तरीके से हमें क्रूड ऑयल मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। इससे एनर्जी सिक्योरिटी पर खतरा होता है। तो इसीलिए हम क्लीन एनर्जी पे, तो जापान की मदद से क्लीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एलएनजी कॉर्पोरेशंस, एनर्जी ट्रांजिशन टेक्नोलॉजी, इन सभी पे मतलब ग्रीन एनर्जी पर, रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करेंगे, ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करेंगे जो कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी सप्लाई के लिए जो है ग्रोथ कर सके हम लोग। तो ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर रिलायबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी सप्लाई फॉर बोथ कंट्री। इसके बाद आखिरी जो चौथा लास्ट किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहली बार है, फर्स्ट एवर डिफेंस को डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिससे इंडिया और जापान वो दोनों ही मिलकर जॉइंट डेवलपमेंट करेंगे डिफेंस इक्विपमेंट को, जिससे क्या होगा, डिफेंस जो है दोनों ही कंट्री का और स्ट्रांग होगा। इसके बाद डिफेंस टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगा इंडिया और जापान दोनों मिलके। मैरीटाइम सिक्योरिटी पर दोनों कंट्रीज मिलकर वर्क करेंगी। इसके बाद इंडिया पैसिफिक सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन भी होगा, जिससे दोनों ही कंट्री जो है, दोनों ही कंट्रीज को जो है फायदे होंगे, सिक्योरिटी और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। दिस मेक्स अ हिस्टोरिक माइलस्टोन इन बायलैटरल डिफेंस रिलेशन। इसके बाद मेजर आउटकम क्या होगा, तो जापान ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया में 10 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो इन्वेस्ट करने वाला है, और लॉन्ग टर्म में 10 डिकेज में हम देख रहे हैं कि 10 ट्रिलियन यान इन्वेस्ट कर सकता है जापान, और जिसका अप्रोक्सीमेटली जो ट्रेड प्रॉफिट आएगा, आ सकता है, वो है 27.5 बिलियन यूएस डॉलर। तो जिससे क्या होगा कि बोथ लीडर एग्रीड टू एक्सपांड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फर्दर। इससे ट्रेड बेनिफिट्स भी होंगे दोनों ही कंट्री को। इसके बाद इन्वेस्टमेंट भी फर्दर, सिक्योरिटी पर भी ध्यान दिया जा रहा है, एआई पर ध्यान दिया जा रहा है, इसके बाद इकोनॉमिक एक्सपांशन पे ध्यान दिया जा रहा है। तो मेन चारों जो एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, पहला जो है इकोनॉमिक एग्रीमेंट है, इसके बाद एआई से रिलेटेड है, इसके बाद जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड है, डिफेंस सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इसके बाद एक और कौन सा था, जो ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें जापान आगे है, उससे रिलेटेड है, ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज पर वो कम हो सके। तो अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, जो कि इसी टॉपिक से मैंने उठाए हैं, जो कि एग्जाम में आपके बन सकते हैं। द 16th इंडिया जापान एनुअल समिट कहाँ हुई है, तो कहाँ पर हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एवर डिफेंस एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड जापान। तो पहला डिफेंस एग्रीमेंट कौन सा साइन किया गया, डिफेंस को डेवलपमेंट एग्रीमेंट को साइन किया गया। नेक्स्ट पे देखते हैं विच सेक्टर वाज नॉट इंक्लूडेड अमंग द 4 मेजर। तो 4 मेजर कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो है इकोनॉमिक साइन किया गया, इकोनॉमिक एग्रीमेंट है, उसके बाद एआई है, उसके बाद ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है, उसके बाद डिफेंस है। स्पेस टूरिज्म पे नहीं किया गया है। वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिया जापान एआई एग्रीमेंट इज टू प्रमोट एआई रिसर्च, इनोवेशन एंड टैलेंट एक्सचेंज। एआई में रिसर्च करने के लिए, इनोवेशंस करने के लिए एआई में, और टैलेंट एक्सचेंज के लिए।
नेक्स्ट पे चलते हैं, मेन पर्पस ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इकोनॉमिक सिक्योरिटी एग्रीमेंट का मेन पर्पस क्या है? टू बिल्ड रेजिलियंट सप्लाई चेन को बिल्ड करना और इकोनॉमी को स्ट्रेंथन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को मजबूत करना दोनों ही कंट्री की। तो आज का लेक्चर बस यही तक। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है या मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हैंड रिटन नोट्स के वीडियोस जो है हिस्ट्री हैंड रिटन नोट से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ना पसंद है तो भी चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और ऑलरेडी मैं लिंक हर वीडियो के नीचे डाल देती हूँ सारे वीडियोस का। और अगर आपको करंट अफेयर के ये मेन जो टॉपिक है, मैं करंट अफेयर के टॉपिक उठाती हूँ, उनको समझाती हूँ, उसके बाद उनके एमसीक्यू सॉल्व करवाती हूँ जिस तरीके से अभी इस वीडियो में करवाए। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट।